कितनी मोहब्बत है। भाग 52। मीरा अपने कमरे में चली आई। उसके पीछे पीछे अक्षत आया और निधि से कहा, निधि, मुझे मीरा से कुछ बात करनी है, क्या तुम कुछ देर के लिए बाहर जाओगी? ओके भाई, निधि ने कहा और कमरे से बाहर चली गई। अक्षत मीरा के पास आया और उसका चेहरा अपने हाथों में थामकर कहा, अब बताओ क्या बात है? जब तक मैं तुम्हारे परेशान होने की वजह जान नहीं लेता, तब तक मैं कोई फैसला कैसे कर सकता हूँ? ऐसा नहीं है कि मैं तुमसे शादी नहीं करना चाहता या फिर तुम्हें धोखा दूंगा, पर शादी जैसा फैसला इतनी जल्दी लेना भी ठीक नहीं है। अब बताओ क्या हुआ? अक्षत ने भरोसा जताया तो मीरा ने उसे सारी बातें बता दी। वो सब जानकर अक्षत भी एक पल के लिए थोड़ा परेशान हुआ, पर अगले ही पल उसने मीरा को बेड पर बिठाते हुए कहा, बस इतनी सी बात? अगर ऐसा है तो चलो कर लेते हैं शादी। पर उसके बाद क्या मीरा? जिंदगी में ऐसी बहुत सी सिचुएशन तुम्हारे सामने आएंगी, उनका सामना कैसे करोगी तुम? मीरा, तुम एक समझदार और होनहार लड़की हो, तुम्हें सिचुएशन को हैंडल करना आना चाहिए। मीरा को अक्षत की बातें अब कुछ कुछ समझ आ रही थी। अक्षत ने बड़े प्यार से उसका हाथ अपने हाथों में लिया और कहा, तुम्हें मुझ पर भरोसा है ना मीरा? मीरा अक्षत के गले आ लगी और कहने लगी, हमें माफ कर दीजिए, हम डर गए थे। हम आपसे इतना प्यार करते हैं कि आपको छोड़कर नहीं जा सकते। हमें कुछ समझ नहीं आ रहा था और उस वजह से हमने आपसे न जाने क्या कुछ बोल दिया। हमें माफ कर दीजिए। अक्षत ने मीरा का सर सहलाते हुए कहा, तुम गलत नहीं हो मीरा, मुझे खोने के डर से तुमने वो सब कहा और मुझे बिल्कुल बुरा नहीं लगा। मैं बस इतना चाहता हूँ तुम अपनी जिंदगी का कोई भी फैसला लो तो वो मजबूती से लो, मजबूरी से नहीं। तुम मेरी कमजोरी हो मीरा, लेकिन मैं तुम्हारी ताकत बनना चाहता हूँ। मीरा अक्षत से दूर हुई और नजरें झुकाकर कहने लगी, हमने हमेशा वो खोया है जो हमारे सबसे करीब रहा है, अपना परिवार, अपनी माँ। बस अब आपको नहीं खोना चाहते। हमें किसी से कुछ नहीं चाहिए, बस आप चाहिए। मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ मीरा। तो बताओ कब करे शादी? अक्षत ने शरारत से कहा। मीरा ने उसकी ओर देखा और उसके कंधे पर सर टिकाते हुए कहा, हमें शर्मिंदा मत कीजिए। नहीं, मैं सीरियस हूँ, बताओ। तुम कहो तो अभी जाकर पापा से बात कर लेता हूँ। अक्षत ने उठते हुए कहा। मीरा ने उसे रोक लिया और कहा, अक्षत जी, अभी नहीं, पहले आप अपने सपने को पूरा कीजिए, हम इंतजार करेंगे। अक्षत एक बार फिर उसके सामने आ बैठा और कहा, देखो मीरा, मैं तुमसे प्यार करता हूँ और हमेशा करता रहूंगा। हम एक दूसरे के हैं, हमें ये किसी को जताने की जरूरत नहीं है। हमारे रिश्ते में प्यार के साथ साथ भरोसा होना जरूरी है। हमें आप पर भरोसा है, पर अपनी किस्मत पर नहीं। मीरा ने कहा, बदल दूंगा, उस हर किस्मत को बदल दूंगा जिसमें हमारा बिछड़ना लिखा है। अक्षत ने आंखों में विश्वास भर के कहा। मीरा बस उसकी आंखों में देखती रही। कुछ देर बाद अक्षत अपने रूम में चला आया। मीरा की बातें सुनकर अब अक्षत को भी थोड़ा सा डर होने लगा था। उसने किसी से इस बारे में बात नहीं की, क्योंकि वो किसी को परेशान नहीं करना चाहता था, बल्कि अपने ही स्तर पर इसे क्लियर करना चाहता था। देर रात अक्षत सोने चला गया। सुबह देर से उठा क्योंकि संडे था और आज शाम को उसे किसी मीटिंग के लिए बाहर जाना था। अक्षत नहाकर नीचे आया। घर के सभी लोग वहीं थे। आज विजय अक्षत को कुछ ज्यादा ही घूर रहे थे और फिर कहा, अक्षत जी पापा, नाश्ते के बाद मुझसे हॉल में मिलो, तुमसे कुछ जरूरी बात करनी है। ठीक है, अक्षत ने कह तो दिया, लेकिन मन ही मन सोच रहा था कि पापा को आखिर उससे क्या बात करनी होगी। नाश्ते के बाद अक्षत हॉल में चला आया। अक्षत के साथ बाकी सब घरवाले भी चले आए। मीरा डाइनिंग के पास ही थी तो विजय ने कहा, मीरा तुम भी आ जाओ। अब तो अक्षत के साथ साथ मीरा को भी टेंशन होने लगी थी कि आखिर विजय ऐसी क्या बात करना चाहते हैं। हाँ, तो अक्षत, कैसा चल रहा है तुम्हारा ऑफिस का काम? विजय ने सहजता से सवाल किया। ठीक चल रहा है पापा, अक्षत ने कहा। विजय, क्या बात है, सबको इकट्ठा क्यों किया तुमने? दादू ने बात की गंभीरता को समझते हुए कहा।
विजय जी उठे और एक नजर अक्षत को देखा और फिर कहने लगे, जो लड़का सुबह देर से उठता था, रात में घर से बाहर रहता था, किसी की बात नहीं सुनता था, गुस्सा करता था, यहाँ तक कि उसके पास अपने परिवार के लिए भी वक्त नहीं हुआ करता था, आजकल उस लड़के में काफी बदलाव देख रहा हूँ मैं पापा। अक्षत ने सुना तो मीरा की ओर तो कभी राधा की ओर देखता। वो अपनी जिम्मेदारियां समझने लगा है, खुद में काफी बदलाव कर चुका है। तो मैं सोच रहा था क्यों ना उसकी जिंदगी में जिम्मेदारियां थोड़ी और बढ़ाई जाए। तुम किसकी बात कर रहे हो और कैसी जिम्मेदारियां? दादी माँ ने कहा। माँ, मैं अक्षत की शादी की बात कर रहा हूँ। जनाब आजकल ऑफिस जाने लगे हैं और काम भी बहुत अच्छा कर रहे हैं, तो मैं सोच रहा था क्यों ना इसकी शादी कर दी जाए। विजय ने अक्षत की ओर देखकर कहा। विजय की बातें सुनकर राधा मन ही मन मुस्कुरा रही थी। अक्षत ने सुना तो अचानक से कहा, पापा इतनी जल्दी शादी? मेरा मतलब अभी तो मेरा रिजल्ट बाकी है। हाँ तो क्या हुआ, पढ़ाई शादी के बाद भी जारी रख सकते हो। विजय ने कहा। शादी वो भी आंसू की? अभी इसकी उम्र ही क्या है, 24 का तो हुआ है। अभी कुछ दिन पहले ही घर में अर्जुन की शादी हुई है। दादू ने कहा। वो सब ठीक है, लड़की कहाँ है? फिर से कहीं मोना जैसी लड़की तो नहीं ढूंढ आए तुम? दादी माँ ने कहा। लड़की हमारे घर में ही है। विजय ने कहा। कौन? दादी, दादू और निधि ने एक साथ कहा, जबकि मीरा और अक्षत का दिल धड़क रहा था। विजय मीरा की ओर आए और कहा, मीरा, मैं जिस लड़की की बात कर रहा हूँ वो लड़की मीरा है। अक्षत के लिए मैंने इसे चुना है। जैसे ही विजय ने मीरा का नाम लिया, निधि, राधा, दादू और दादी सभी खुश हो गए और मीरा, अक्षत हैरानी से विजय की ओर देखने लगे। उन्हें इस तरह हैरान देखकर विजय कहने लगा, तुम दोनों को क्या लगता है, मुझे कुछ दिखाई नहीं देता? तुम दोनों का एक दूसरे की परवाह करना, एक दूसरे के लिए परेशान होना, इसमें आए सारे बदलाव और इसके गुस्से के कम होने के पीछे की वजह मैंने मीरा को ही पाया। और तो और ऑफिस में दिन भर में 20 से 25 बार इसके मुंह से मीरा का नाम सुनने को मिल जाता है सबको। और तब जाकर मुझे महसूस हुआ कि दोनों एक दूसरे के लिए ही बने हैं। अब जब दोनों में इतना प्यार है ही तो शादी कर देनी चाहिए। पर अक्षत को देखकर लग नहीं रहा वो शादी के लिए तैयार है। मैं तो तैयार ही हूँ पापा, अक्षत ने तपाक से कहा तो विजय के साथ साथ सभी हंस पड़े और मीरा ने शर्माकर अपनी पलकें झुका ली। विजय उसके पास आया और सर पर हाथ रखते हुए कहा, अक्षत के लिए तुमसे बेहतर कोई हो ही नहीं सकती बेटा। अब तुम हमेशा के लिए इस घर में रह सकती हो, इस घर की छोटी बहू बनकर। मीरा ने विजय के पांव छूने चाहे तो विजय ने उसे सीने से लगाकर कहा, बेटियों से पैर नहीं छुआते। मीरा की आंखों से आंसू निकल आए, ये सोचकर कि एक वो पिता थे जो बचपन में उसे मारना चाहते थे और एक विजय हैं जो उसे बेटी का दर्जा दे रहे थे। राधा ने देखा तो मीरा के पास चली आई और उसके आंसू पोंछते हुए कहा, क्या आप भी बच्ची को रुला दिया? अरे ये तो विदाई के आंसू हैं, निधि ने छेड़ते हुए कहा। अक्षत को अब भी यकीन नहीं हो रहा था कि विजय खुद उसकी और मीरा की शादी करवाने को तैयार है। उसे हैरान परेशान देखकर विजय उसके पास आए और कहा, क्या बात है, तू खुश नहीं है? पापा, ये सब आपको कैसे पता? मेरा मतलब मीरा और मेरे रिश्ते के बारे में? अक्षत ने डरते डरते कहा, तुम्हारे जैसी औलाद पैदा करके इस घर में छोड़ चुका हूँ। इतनी सी बात नहीं समझूंगा कि तुम्हारी आंखों में आजकल किसका चेहरा घूम रहा है। विजय ने अक्षत को ताना मारते हुए कहा। अक्षत झेप गया और दादू की तरफ देखने लगा तो दादू ने दूसरा ताना मारते हुए कहा, बाप बाप होता है बेटा। अक्षत ने वहां से निकलने में ही अपनी भलाई समझी। जाने लगा तो राधा ने कहा, तुम कहाँ चले, इधर आओ। अक्षत उनकी ओर आया तो राधा ने मीरा का हाथ अक्षत के हाथों में रखकर कहा, आज से इसका ख्याल अब तुम्हें रखना है। और मीरा, अगर ये तुम्हें परेशान करे ना तो इसकी शिकायत तुम इनसे कर सकती हो। जी आंटी, मीरा ने धीरे से कहा। आंटी नहीं, मम्मी जी की आदत डाल लो छोटी भाभी, निधि ने मीरा को छेड़ते हुए कहा और भाग गई।
मीरा भी उसके पीछे दौड़ पड़ी। उनके जाने के बाद विजय ने अक्षत से गंभीर होकर कहा, देखो अक्षत, मीरा का हम लोगों के सिवा कोई नहीं है। उसे किसी चीज की कमी महसूस ना हो। मैं ख्याल रखूंगा पापा, अक्षत ने कहा। विजय ने अक्षत को गले लगाया और फिर किसी काम से बाहर चले गए। अक्षत बहुत खुश था। उसे मीरा मिल चुकी थी। अब कोई परेशानी, कोई टेंशन नहीं थी। उसने जीजू को फोन किया और सारी बातें बता दी। जीजू ने सुना तो खुशी से उछल पड़े। तनु ने भी अक्षत से बात की और उसे बधाइयां दी। ऊपर निधि मीरा को परेशान कर रही थी, पर दोनों इस रिश्ते से बहुत खुश थी। शाम को अर्जुन और नीता भी घर आ गए। निधि ने जब उन्हें इस बारे में बताया तो दोनों की खुशी का कोई ठिकाना नहीं रहा। अर्जुन अक्षत से मिला और उसे गले लगाकर कहा, कॉन्ग्रेचुलेशंस मेरे भाई, मैं तुम दोनों के लिए आज बहुत खुश हूँ। थैंक यू भाई एंड लव यू। आप सबके सपोर्ट से ही आज मैं मीरा के साथ हूँ, अक्षत ने कहा। साल की आखिरी शाम थी वो, तो अर्जुन और नीता ने प्लान बनाया कि आने वाले साल को सेलिब्रेट करते हैं। अर्जुन को नीता का आइडिया पसंद आया तो उसने मंजूरी दे दी। नीता ने निधि और मीरा की मदद से ऊपर छत पर डेकोरेशन किया। निधि जैसे ही लाइटिंग लगाने लगी, मीरा ने कहा, निधि कुछ नया ट्राई करते हैं ना। वहाँ स्टोर रूम में दीपक रखे हैं, पानी के इस टोकरे में दिए जलाते हैं, अच्छा लगेगा। गुड आइडिया मीरा, नीता ने कहा। निधि और मीरा दीपक ले आई और उनमें बत्तियां लगाने लगी। जब सब तैयारी हो गई तो नीता निधि और मीरा के साथ नीचे चली आई और उन्हें भी तैयार होने को कहा। निधि ने जीन्स और कुर्ता पहना और मीरा ने अनारकली सूट। साथ में उसने बजने वाली पायल भी पहन ली जो राधा ने उसके लिए खरीदी थी। सभी तैयार होने में लगे थे। निधि को अभी वो दियों की सजावट भी करनी थी, इसीलिए वो मीरा को साथ लेकर ऊपर चली आई। शाम के 7 बज रहे थे और लगभग सभी तैयारियां हो चुकी थी। मीरा और निधि ऊपर आई तो निधि पानी से भरे उस बड़े से बर्तन के पास आई। मीरा जैसे ही आने लगी, उसे महसूस हुआ उसके सूट की डोरी खुली हुई है। उसने निधि से कहा, निधि तुम जलाओ, हम ये डोरी बांध ले फिर आते हैं। ठीक है, कहते हुए निधि ने मोमबत्ती जलाई और एक एक करके दीपक जलाने लगी। मीरा डोरी बांधने की कोशिश करने लगी, लेकिन उसका सूट इतना फिटिंग में था कि वो ठीक से हाथ भी नहीं मोड़ पा रही थी, ना ही उस डोरी को बांध पा रही थी। अक्षत फोन पर बात करते हुए ऊपर पहुंचा। जैसे ही उसकी नजर मीरा पर पड़ी, वो फोन पर बात करना भूल गया और मीरा की ओर बढ़ा। मीरा उसकी ओर पीठ करके खड़ी थी और अभी भी डोरी बांधने की नाकाम कोशिश कर रही थी। अक्षत ने आकर उसके हाथ से डोरी ली और बांधते हुए कहने लगा, अब तुम मुझे इन सब कामों के लिए पूरे हक से कह सकती हो मीरू। जैसे जैसे अक्षत की अंगुलियां मीरा की पीठ को छूती जा रही थी, एक सिहरन उसके जिस्म में दौड़ रही थी। उसने बेचैनी से पलटकर अक्षत से कहा, मीरा से मीरू? हाँ, अब काव्या की तरह मैं भी तुम्हें इसी नाम से बुलाऊंगा, अक्षत ने मीरा की आंखों में देखते हुए कहा। मीरा भी उसकी आंखों में देखने लगी। वहां पानी के बर्तन के पास बैठी निधि दोनों को देख रही थी और फिर उठकर उनके पास आई। उसने मोमबत्ती और माचिस मीरा को देकर कहा, बाकी के दिए तुम दोनों जला लेना, मैं नीचे जा रही हूँ। निधि चली गई तो अक्षत और मीरा पानी के उस बर्तन के पास चले आए और दोनों आमने सामने बैठकर दिए जलाने लगे। मीरा का चेहरा उन दियों की रोशनी में भी जगमगा रहा था। अक्षत बस एकटक होकर उसे देखता रहा। मीरा ने अक्षत को ऐसे अपनी ओर देखते हुए पाया तो पूछ बैठी, आप ऐसे क्यों देख रहे हैं? यकीन करने की कोशिश कर रहा हूँ कि ये जो मेरे सामने बैठी है, क्या ये सच में मेरी होने वाली है? अक्षत ने बड़े प्यार से मीरा को देखते हुए कहा। अच्छा, तो अभी दिला देते हैं यकीन। कहते हुए मीरा ने अपनी हथेली में पानी भरा और अक्षत पर उछाल दिया। ठंड में ठंडा पानी गिरने से अक्षत एक पल को सिहर उठा और कहा, मीरा की बच्ची। कहते हुए अक्षत उसकी ओर लपका, लेकिन मीरा उठकर भागने लगी। वो उसे चिढ़ाते हुए आगे और अक्षत उसके पीछे।
उसके पैरों में पहनी पायलों के घुंघरू की आवाज गूंज रही थी। अक्षत ने भागते हुए उसका हाथ पकड़ा और अपनी ओर खींचकर कहा, मुझसे बचकर जाना इतना भी आसान नहीं है। मीरा की कमर पर अक्षत का हाथ था और दूसरे हाथ में उसने मीरा के एक हाथ को कसकर पकड़ा हुआ था। बेचारी मीरा ऐसे में क्या करती? उसकी सांसें तो अक्षत की नजदीकियों से ही रुक जाया करती थी। उसने धीरे से कहा, छोड़िए, कोई आ जाएगा, आने दो। अक्षत ने कहा, किसी ने देखा तो क्या सोचेंगे? मीरा ने कहा, देखने दो। अक्षत की आंखें अभी भी मीरा की आंखों को ही देख रही थी। मीरा उससे छुड़ाने की कोशिश कर रही थी। अक्षत ने उसे अपने हाथों में उठाया और दीवार पर बिठा दिया। मीरा को समझ भी नहीं आ रहा था कि अक्षत क्या करने वाला है। अक्षत ने मीरा से उसका दुपट्टा देने को कहा। मीरा ने दुपट्टा उसकी ओर बढ़ा दिया। अक्षत ने दुपट्टा लेकर मीरा के सर पर उड़ा दिया। मीरा बस हैरानी से अक्षत को देख रही थी। अक्षत ने अपने कान में पहनी बाली निकाली और मीरा के नाक में पहना दी। मीरा बहुत प्यारी लग रही थी। अक्षत तो बस उसे देखता ही रह गया। उसने अपने फोन में मीरा की तस्वीर ली और दिखाते हुए कहा, इसीलिए मैं तुम्हें पसंद करता हूँ। मीरा ने देखा तो वो उस नोज पिन में बहुत अच्छी लग रही थी। उसने अक्षत की ओर देखा और कहा, इसमें क्या खास है? इस तस्वीर में जो लड़की है वो खास है, एक ऐसी लड़की जिसे किसी श्रृंगार की जरूरत नहीं है। अक्षत ने कहा, क्योंकि उसके लिए आपका प्यार ही सबसे बड़ा श्रृंगार है। मीरा ने कहा और नाक से बाली निकालकर अक्षत के कान में पहनाने लगी। तो अक्षत ने उसे रोकते हुए कहा, तुम रखो ना, तुम पर अच्छी लगती है। आप पहने या हम, एक ही बात है, पर ये आप पर ज्यादा अच्छी लगती है सड़ू। मीरा ने कहते हुए बाली अक्षत के कान में वापस पहना दी और उसके गाल को अपने होठों से छू दिया। दुपट्टा सर से खिसककर गले में आ गया। अक्षत तो अभी भी अपना हाथ अपने गाल से लगाए मीरा की छुअन को महसूस कर रहा था। अर्जुन, नीता और निधि भी ऊपर चले आए। उन्हें देखकर मीरा जल्दी से दीवार से नीचे उतरी, लेकिन पांव पूरा जमीन पर नहीं टिक पाया और वो नीचे जमीन पर आ गिरी। साथ में अक्षत को भी ले गिरी। उन दोनों के गिरने से निधि, अर्जुन और नीता तीनों हंसने लगे। मीरा और अक्षत भी हंस पड़े। चारों बातें करते हुए समय काट रहे थे। वो पल सबके लिए बहुत खूबसूरत था। 10 बजे के बाद विजय, राधा, दादू और दादी भी ऊपर चले आए। रघु ने सबके लिए खाने का इंतजाम ऊपर ही कर दिया था। 12 बजने में काफी वक्त था, इसीलिए सभी मस्ती करने लगे। छत के बीचों बीच आग जलाई गई और सभी उसके चारों ओर बैठ गए। हालांकि ठंड काफी थी, लेकिन आग की वजह से थोड़ी राहत थी। सभी अपने अपने अच्छे वक्त के बारे में बातें कर रहे थे। मीरा और अक्षत एक दूसरे के आमने सामने बैठे थे और बस एक दूसरे को देख रहे थे। उन्हें न कुछ सुनाई दे रहा था और न एक दूसरे के अलावा कुछ दिखाई दे रहा था। वो अपनी ही दुनिया में खोए हुए थे। जैसे ही 12 बजे सबने एक साथ नया साल सेलिब्रेट किया। आने वाले साल के लिए एक दूसरे को बधाइयां दी और सभी खुशियां मना रहे थे। और इस बीच निधि कहीं गायब थी। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? निधि ने दबी आवाज में बालकनी में लटके हनी से कहा। तुम्हें हैप्पी न्यू ईयर बोलने आया था, हनी ने लटके लटके ही कहा। डफर, वो तो फोन पर भी बोल सकते थे ना। यहाँ इतनी रात में ऐसे क्यों आए हो? घर में किसी ने देख लिया तो मेरी वाट लग जाएगी। निधि ने पलटकर बार बार पीछे देखते हुए कहा। अरे किसी ने नहीं देखा, सब ऊपर बिजी हैं, हनी ने कहा। हैप्पी न्यू ईयर बोल दिया ना, अब जाओ यहाँ से, इससे पहले कि माँ पापा देख ले प्लीज, निधि ने डरते हुए कहा। हनी ऊपर आया और कहा, ऐसे कैसे चला जाऊं? अभी तक तुमने मुझे विश भी नहीं किया। ओ गॉड, ओके हनी, हैप्पी न्यू ईयर, आई विश तुम्हारी हर विश पूरी हो, निधि ने कहा। थैंक यू, हनी ने मुस्कुराते हुए कहा। अब जाओ। निधि अभी भी बार बार मुड़कर देख रही थी। तुम ना एक नंबर की फट्टू हो। मैं यहाँ तुमसे मिलने आया हूँ और तुम बार बार उधर देख रही हो, हनी ने कहा। तो इतनी रात में क्यों आए हो? निधि ने बेचारा सा मुंह बनाकर कहा। ताकि मैं अपने नए साल की शुरुआत तुम्हें देखकर कर सकूं।
हनी ने बड़े प्यार से निधि की आंखों में देखते हुए कहा। हनी की इस बात पर निधि खामोश हो गई। दोनों खामोश खड़े एक दूसरे की आंखों में देखते रहे। तभी निधि के कानों में विजय की आवाज पड़ी। निधि, कहाँ हो तुम? विजय की आवाज सुनकर वो हड़बड़ा गई और हनी से कहा, जल्दी जाओ यहाँ से, जाओ जाओ, प्लीज प्लीज, पापा ने देख लिया तो गुस्सा करेंगे। हनी बालकनी से लटककर नीचे वाले फ्लोर पर आया और फिर नीचे गार्डन में कूद गया। निधि वहां खड़े उसे जाते हुए देख रही थी। तभी पीछे से विजय ने आकर उसके कंधे पर हाथ रखा और कहा, यहाँ क्यों खड़ी हो बेटा? चलो, वहां सब तुम्हें बुला रहे हैं। निधि ने चैन की सांस ली। विजय ने हनी को नहीं देखा था। वो उनके साथ बाकी सबके बीच चली आई। अब आगे क्या होगा दोस्तों? क्या मीरा का डर सच हो जाएगा? क्या मीरा और अक्षत एक हो जाएंगे? क्या निधि और हनी के बारे में घर वालों को कुछ पता चल पाएगा? इन सब बातों को अगर आपको जानना है तो बने रहना होगा मेरे यानी कि आराधना वॉइस के साथ। आज की कहानी का ये पार्ट आपको कैसा लगा मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। मिलती हूँ बहुत जल्दी इस कहानी के अगले भाग में। तब तक के लिए बाय बाय।